पाथेय बना करके अभी भी अपने शिष्यों को पारंगत कर रहे हैं और विदेश में भी पूरे संपूर्ण संसार में नाम रोशन कर रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि आएँ और सभा को संबोधित करें। श्री सतपाल जी। मंच पर बैठे श्री सत्येंद्र चौधरी जी, श्री राजेश जी और विराट भारत परिवार के सभी सदस्य और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तित्व, बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी अखबार में अच्छी खबर पढ़ते हैं। हमारे जो गुरुजी थे, जैसे अभी सत्येंद्र जी ने कहा कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे, एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन एक ऐसा संस्कार, ऐसा चरित्र, मैं आज 58 साल का हो गया हूं लेकिन मैंने नहीं देखा। और सौभाग्य की बात है कि मैं 1972 से ही, आप पहला जो मेरा फोटो आया था अखबार में वो 1970 में आया था। मैं एक दंगल में 21 कुश्तियां जीती थी एक दिन में, तो मैंने अपने घर जाके बताया तो वो मान नहीं रहे थे, बोला हो ही नहीं सकता 21 कुश्तियां कैसे जीतोगे। तो मैं जब वापस आ रहा था बस में बैठने के लिए, तो नाई की दुकान पे अखबार रखा था, तो मैंने उसमें छोटा सा मेरा फोटो था कि सतपाल की ककरौली दंगल में धूम। तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे गुरुजी ने वो फोटो दिया था। तो मैंने अपने पिताजी को वो दिखाया, तो वो पिताजी देख के और वो उस अखबार को उन्होंने कम से कम 6 महीने तक अपनी जेब में रखा, जो भी आता भाई पढ़ के सुनाना। तो ये एक ऐसा माध्यम है। बहुत आज मैं इसकी सालगिरह पे पूरे विराट भारत को, और नाम भी इतना सुंदर है क्योंकि मैं खुद भारत केसरी रहा हूं, भारत कुमार रहा हूं, रुस्तमेंद्र रहा हूं, तो वो उससे एक बहुत अच्छा संकेत जाता है जब आप नाम भी बोलते हैं। और सबसे जो जरूरी है कि संस्कार देना। आज क्या है कि ज्यादातर एक ऐसा वो हो गया कि हम सच्चाई लोगों के सामने लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप सवेरे उठेंगे या आप दातुन कर रहे हैं, बुरश कर रहे हैं, लेकिन या आप टॉयलेट में जा रहे हैं तो आपके हाथ में पेपर होगा, तो उससे एक आपको पूरी सब चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि हमारे देश में, समाज में क्या हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो हमारे युवाओं को बचाने की है। हमारा जो युवा है वो बहुत आधुनिक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आधुनिक नहीं होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, लेकिन संस्कार के साथ। जो हमारे संस्कार हैं, अपने बड़ों का सम्मान, खुद अपनी रक्षा करना, वो इतने ज्यादा आधुनिक हो गए। और मैंने बहुत साल पहले एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसके युवाओं को आप बिगाड़ दो। जब युवा ही नहीं रहेंगे तो वो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। तो पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है कलम में। मैं एक चैलेंज बाउट लड़ने गया था बेलगांव में, तो दिल्ली का एक प्रमुख अखबार था, तो उसमें पहले दिन लिखा था दिल्ली के गौरव सतपाल की बेलगांव यात्रा 0-0-3-0 लिखी थी। अगले दिन 1 0 और हटा दी, अगले दिन 1 0 और हटा दी। और उसमें इस तरीके से जो लिखा था कि किस तरीके से ये दिल्ली से चले और हर एक चीज का व्याख्यान। तो मेरा कहने का, मानने का मतलब है कि आज ठीक है हमारे पास में दूसरा मीडिया भी बहुत ज्यादा है, हमारे इतने चैनल हो गए हैं, लेकिन अखबार एक ऐसा माध्यम है कि जो समाज को सबसे ज्यादा सुधारता है। और मैंने तो आज पहली बार ये अखबार पढ़ा और मैं तो इससे बहुत, मुझे एक अंदर से वो ही, और मैंने राजेश जी से निवेदन किया कि कुश्ती पे ज्यादा आप जोर दें, क्योंकि चरित्र जिस चीज में है, चरित्र एक ऐसी शक्ति है, गुरु की, माता पिता की, बड़ों की इज्जत, ये सारे सब चीजें, मैं ये नहीं कहता किसी और चीज में है, लेकिन आप किसी भी पहलवान से जब आप देखेंगे कोई भी बच्चा मिलेगा वो पैर छुएगा। मेरे से पहले मास्टर चंदगीराम जी बहुत बड़े पहलवान थे, तो उन्होंने, जब मैं भारत केसरी बना तो मुझे एक जगह उन्होंने चैलेंज किया
कि भाई मैं सतपाल से लड़ना चाहता हूं। तो मैंने अखाड़े के ऊपर जाके, वहां उस दंगल में 40-50 हजार दर्शक थे, मैंने उनके पैर छुए। तो वो बोले कि भाई आप या तो कुश्ती लड़ लो या पैर छुएगा। जी अब कुश्ती लड़ो। तो एक संस्कार, यानी कि जो बड़ों का सम्मान, वो सबसे जरूरी है। और वो मैं तो ये मानता हूं कि आज जो ये सालगिरह है विराट भारत की, और ये एक विराट भारत ही बने। और जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि 5 गुना बढ़े, मैं तो ये कहूंगा कि 10 गुना बढ़े, और उसमें इतनी शक्ति हो कि हमारे जो युवा या हमारे जो बहनें, हमारी माताएं जो, या पारिवारिक एक चीजें उसमें पढ़ने को मिले, और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए संस्कार का। मेरा ये मानना है। आज भी मैं मेरे करीबन दिल्ली में 46,000 बच्चों को मैं स्पोर्ट्स की, खेलों की ट्रेनिंग दे रहा हूं। 46,000 बच्चों को, बहुत मुश्किल अभी गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन सबसे पहले उनको चरित्र की, बड़ों की, गुरु की, माता पिता की इज्जत, उस चीज पे विशेष ध्यान देता हूं। आज भी खुद 4 बजे उठता हूं। आज भी मेरे हाथों में ये छाले हैं मेहनत के, देखो आप। और सिर्फ एक ही वो है कि देश, क्योंकि समाज और देश से ऊपर कोई नहीं है। पैदा हुए हैं तो मरना भी है, लेकिन हम अगर अच्छे कार्य करके और अच्छे देश के लिए अच्छी चीज, जब मैं कुश्ती लड़ता था तो मैंने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, और एक नहीं 3-3 में जीते 12 साल तक, लेकिन ओलंपिक मेडल नहीं जीत सका था। मैंने कोशिश की। 1982 में एशियाड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद राजीव गांधी जी मुझे राज्यसभा में नॉमिनी कर रहे थे। मैंने कहा जी नहीं, मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगाओ। जो फैसिलिटीज मुझे नहीं मिली, मैं, क्योंकि एक ओलंपिक मेडल की भूख थी मेरे अंदर, और मेरे गुरुजी का भी सपना था, हनुमान जी का, कि एक ओलंपिक मेडल मेरे गले में हो। तो मैंने उसके लिए सुशील, योगेश्वर, जो ये भी 3 ओलंपिक मेडल मेरे शिष्यों को है। तो हर चीज संभव है, वो जब भी संभव है जब आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। बड़ी खुशी होती है जब देश का झंडा चढ़ता है, नेशनल धुन बजती है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। कोई भी व्यक्ति किसी को जब जीतता है देश के लिए, तो आज मैं इस मौके पर विराट भारत परिवार को, राजेश जी को और मिसिज राजेश को और उनके पूरे जितनी भी टीम है, उनसे यही निवेदन करूंगा कि अच्छी चीजें जो एक पढ़ के और मन को एक लगे कि ये वाक्य में एक बहुत ही खुशी की बात है या बहुत ही दुखदायी बात है, तो उसको पढ़ने के बाद वो उसको दिल को छुए। तो ऐसी चीजें आपकी कलम से लिखी जाएं, क्योंकि समाज के लिए आज बहुत जरूरत है। ये जो मोबाइल है, इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन नुकसान उससे भी ज्यादा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज माता पिता में या गुरु में वो शक्ति नहीं रही कि वो अपने शिष्य को डांट दे या वो अपने बच्चे को डांट दे। वो घर से भाग जाएगा, दरवाजा बंद कर लेगा, नहीं आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी मेरे फ्रेंड्स के आगे। तो उसको हम किस तरीके से, किस अच्छाई से हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें उन बच्चों को बताना है कि माँ बाप और गुरु, ये 3 ऐसी शक्ति होती हैं कि जो बच्चे का भविष्य और अपने शिष्य का भविष्य बनाते हैं। माँ खुद गीले में सोएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। पिता कमा के लाएगा, चाहे वो बुखार में है, चाहे वो बीमार है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी वो परिवार के लिए कमा के लेके आएगा। और गुरु जो अपने शिष्य को सब कुछ दे सकता है, ऊंचाइयों पे पहुंचते देखता है। तो ये 3 ऐसे, तो हमें उनको बच्चों को बताते नहीं, हमारे पास समय नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ बात करने में, या हम उनको पैदा होने के बाद नौकरों के उस पर छोड़ने में। अब अगर नौकर ही उसका लालन पोषण करेगा तो वो नौकर क्यों होता, वो खुद ही कहीं ऊंचाई पे पहुंचता। और फिर हम बड़े होकर ये सोचते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। वो इसलिए इज्जत नहीं करते क्योंकि हम अपने माता पिता की, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। मेरी माँ मेरे घर में रहती थी तो मैं उनके पैर दबाता था रोज। मेरे गुरुजी थे हनुमान जी, सिर्फ 2 मिनट में उनके पैर दबाता था। बेटे भूतों की कहानी सुनने आ गया, बिगड़ना नहीं है, गांव का किसान का बेटा है, अच्छा बन के रहना, बस सो जा। तो ये चीजें मैं अपने बच्चों को, मैं पैर दबाता था तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ पैर दबाते अपनी दादी के। तो वो संस्कार आज हमें दादा दादी का नाम ही नहीं पता। हमें ऐसी चीजें इस विराट भारत के अखबार में हफ्ते में 1 दिन देनी चाहिए कि जो समाज के लिए बहुत अच्छी हो। ये राजेश जी मेरा सुझाव है, क्योंकि मैं
पूरी दुनिया में घूमा हूं, कोई ऐसा देश नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं 2 महीने 4 महीने ट्रेनिंग के लिए, खेलने के लिए। लेकिन जो चीज भारत में है, जो खाना, जो पीना, जो वायु, जो सांस हम लेते हैं, ऐसा अद्भुत किसी भी दुनिया में कहीं भी नहीं है जो भारत में है। तो हमें, लेकिन क्यों कि हम एक आधुनिक के उस पे, इसने वो कार ले ली, घर में नहीं गुंजाइश है, घर गिरवी रख के वो कार लेके आएंगे, नहीं। मेरे पिताजी किसान थे, और लेकिन वो एक बात इतनी अच्छी कहते थे कि अगर आपकी औलाद लायक है तो आप बहुत अमीर हो, और आप अरबपति हो, अरबों रुपया आपके पास, और आपकी जो औलाद है वो बिगड़ैल है, तो आप तो अनाथ हो, आप तो क्या है कि किसी को करोड़पति। तो इसीलिए आज जरूरत है कि हम, जो हमारे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके संस्कार। आज मैं इस मौके पर, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं अगर कोई ज्यादा शब्द ऐसे, लेकिन ये मेरे दिल के भाव थे, और ये एक ऐसा मौका था, विराट भारत। कोई भी अगर इसको पढ़ता होगा, और इसको जब आगे ये इतनी संख्या में जब जाएगा पूरे भारत में, तो एक मैं कहता हूं कि उसकी बहुत बड़ी अपनी मैं शुभकामना देता हूं दिल से, और उम्मीद करता हूं कि जब अगले साल इसके दूसरे वर्षगांठ पर हम मिलें तो इसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा तादाद में हो, और एक हम बड़े हाल में इसको संपन्न कर रहे हों। और मैं एक गुरु के नाते अपना आशीर्वाद और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।